हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.12 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 32 से लेकर 36 तक। तो पिछला वीडियो में हम लोग इस कैटेगरी को बनाने के लिए थ्योरी देखे हुए थे कि हमें यहां पर 4 किस्म का सवाल मिलने वाला इस कैटेगरी पर। पहला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q इंटू रूट अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। दूसरा, px प्लस q डिवाइडेड बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तीसरा, px प्लस q डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और फिर dx। और चौथा जो कैटेगरी का सवाल मिलने वाला है, जो चौथा किस्म का सवाल मिलने वाला है इस एक्सरसाइज पे, इस कैटेगरी पे, वो है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और फिर dx। इस टाइप का सवाल अगर रहेगा तो हम लोगों का वर्किंग रूल क्या था कि जो ये px प्लस q है, वर्किंग रूल था लेट px प्लस q इक्वल टू a डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, जो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस b। कुछ इस ढंग से हम लोग लेट करते थे और जो भी इसका डिफरेंशिएशन आता था फिर हम लोग कोफिशिएंट को मैच करके a और b का वैल्यू निकालते थे, है ना। तो पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो पहले वहां देख लीजिए, फिर यहां पर आइए। तो सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। 32 का फर्स्ट नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 और फिर dx। तो हम लोग समझ गए कि ये फॉर्मेट कौन सा है, px प्लस q और डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट px प्लस q, तो px प्लस q के स्थान पे कौन है, x माइनस 1 इक्वल टू a और फिर dc ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर कौन है, x स्क्वायर माइनस 1 है और फिर प्लस b। x माइनस 1 इक्वल टू a, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x और 1 का 0 और फिर प्लस b। x माइनस 1 इक्वल टू 2ax और प्लस में b। कुछ इस ढंग से आया। इसके बाद हम लोग यहां पर क्या करते थे, कंपेयरिंग करते थे। ऑन कंपेयरिंग, तो x का कोफिशिएंट यहां पर 2a है और x का कोफिशिएंट इधर कितना है, 1 है। ऑन कंपेयरिंग x का कोफिशिएंट 2a और इधर वाले x का कोफिशिएंट कितना, 1, तो 2a किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। और फिर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, तो a का वैल्यू मिल गया। फिर उसके बाद b वाला देखो, जिसमें x नहीं है तो इसमें सिर्फ b है, तो b का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, b किसके बराबर, -1 के बराबर। तो x वाला कोफिशिएंट x वाला के साथ कंपेयर और बिना x वाला के साथ कंपेयर। तो a और b हमारा मिल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन i इक्वल टू, इंटीग्रेशन का नाम हम लोग i रख लिए हैं, है ना। इस x माइनस 1 का वैल्यू क्या है, a 2x प्लस b। तो यहां पर x माइनस 1 के स्थान पे क्या रख लेना है, a 2x और प्लस b और फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 और फिर dx, है ना। तो पिछला वीडियो में हम क्या समझाए थे कि यहां पे आने के बाद हमें इंटीग्रेशन को 2 पार्ट कर लेना है, a वाला पार्ट अलग और b वाला पार्ट अलग। तो a वाला अगर हम पार्ट अलग करें तो a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और फिर 2x और डिवाइडेड बाय रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और b वाला जब पार्ट बाहर होगा तो b बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू आया है 1/2, इसको लिख लें 1/2, और फिर 2x और डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और b का वैल्यू कितना आया? b का वैल्यू है -1, तो -1 और फिर dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं कि यहां पर दो इंटीग्रेशन हो गया, बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन है, तो अभी हम इसको I1 और I2 लेट कर लेते हैं। तो I इक्वल टू इस फर्स्ट वाले को I1 नाम दे दिए और सेकंड वाले को I2 नाम दे दिए, बीच में माइनस था इसलिए माइनस लगा लिए हैं, और इसको ले लिए इक्वेशन नंबर 1। अब I1 को सॉल्व कर लेंगे, फिर I2 को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन 1 में रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो हम ये भी बात बताए थे पिछला वीडियो में कि आपका जो फर्स्ट पार्ट वाला जो इंटीग्रेशन है वो 19.8 के जैसा आ जाता है कि अगर हम किसी एक फंक्शन को z पुट करते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो प्रेजेंट रहता है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 2x के बराबर। तो 19.8 में हम लोग ऐसा सवाल बनाए हुए थे। और सेकेंड वाला पोर्शन जो है वो कैटेगरी 1 19.12 का कैटेगरी 1 के जैसा आता है। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं I1 को। तो हियर I1 किसके बराबर है? 1/2 और फिर 2x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको z पुट करते हैं, पुट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो z पुट किए तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा, देन dz बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x। अब देखो 2x मिल गया ना, तो dz किसके बराबर हो जाएगा? dz हमारा हो जाएगा 2x dx के बराबर। तो अब I1 किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर था ना, 1/2 बाहर है, और ये तुम्हारा 2x dx के बदले में हम लोग लिख देंगे, 2x dx के बदले में लिख देंगे dz, और डिवाइडेड बाय इसको हम लोग क्या पुट किए थे? z, तो बन जाएगा आपका रूट z। और हम लोग जानते हैं 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो 1/√z का क्या हो जाएगा? 2√z। यहां से हो गया 1/2 इंटू 2√z और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, 2 से 2 कैंसिल हो गया। I1 इक्वल टू z का वैल्यू किसके बराबर था? एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो गया है ना। ये चीज हमारा आया I1 का सॉल्यूशन। अभी I2 बाकी है। अब देखो I2 किसके बराबर है? n। I2 इक्वल टू I2 हमारा बराबर है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। तो हम जान रहे हैं कि जो I2 बना है वो कैटेगरी 1 के सवालों के जैसा बनने वाला है, और हम लोग वहां पर क्या करते हैं? फॉर्मेट में बनाते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनाते हैं। यहां तुमको बनाने का जरूरत नहीं है, हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बनाते हैं ना, लेकिन यहां पर बनाने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। हम इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो बन तो गया dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, और dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो 9 फॉर्मूला हम लिखाए हुए थे इस एक्सरसाइज के लिए, उसमें है ना क्या होता है? इसका होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब यही रह गया, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो I1 भी हमें मिल गया और I2 भी मिल गया। तो हम सॉल्व किसको कर रहे थे? I को, इस I को। तो I किसके बराबर था? I1 माइनस I2 के बराबर था। फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल टू I1 किसके बराबर आए? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और I2 C जो है एक ही साथ ले लेंगे। I2 कितना आया है? लॉग, तो यहां पर माइनस लगा हुआ था इसलिए माइनस लगा ले रहे हैं, माइनस लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये आंसर हो गया।
नेक्स्ट सवाल आते हैं 32 का सेकेंड नंबर। ये भी उसी टाइप का है, इस बार केवल क्या है x+2 हो गया है और डिवाइडेड बाय रूट अंडर x² - 1। तो काफी आरामदायक सवाल है, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही ये भी बनने वाला है, इसको खुद से बनाइए। नेक्स्ट सवाल 33 नंबर है। इसमें क्या है x+2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4x - x² dx है। तो ऊपर जो फंक्शन है वो px + q का फॉर्म है और नीचे क्या है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रखा है। तो हम लोग इसको बनाते हैं फिर से वही मेथड से, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x+2 और फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4x - x² dx। क्या करना है कि लेट px + q, और px + q क्या है x+2 है, इक्वल टू a ब्रैकेट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहां कौन है 4x - x² और फिर प्लस b। x+2 इक्वल टू a, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 हो जाएगा 4 - 2x और प्लस में b। x+2 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a - 2ax और प्लस में b। x वाला टर्म को पहले लिख लेते हैं, x+2 इक्वल टू -2ax प्लस 4a और प्लस में b। अब इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि x वाला कोफिशिएंट को x वाला के साथ कंपेयर करते हैं और बिना x वाले के साथ में हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है -2a और इधर कितना है 1, तो -2a किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग -2a बराबर हो जाएगा 1 का, तो यहां से a का वैल्यू हम लोग मिल जाएगा -1/2, a का वैल्यू मिल गया। यहीं से हम लोगों को b का भी वैल्यू मिलेगा। तो 4a + b किसके बराबर है, 4a + b है हमारा 2 के बराबर, क्योंकि ये दोनों में x नहीं था और इसमें भी x नहीं है। a का वैल्यू मिल चुका है कितना -1/2, तो 4 × -1/2 प्लस b इक्वल टू 2, कैंसिल करेंगे 2 दूना 4, तो -2 प्लस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 2, तो b का वैल्यू 4 मिला। a भी मिल गया और b भी मिल गया। जब a और b मिल जाता है फिर हम लोग इंटीग्रेशन में यहां पर बदलाव करते हैं। अब जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा कुछ इस ढंग से हम लोग इसको लिखेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इस x+2 का वैल्यू कितना है a 4 - 2x प्लस b के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर a 4 - 2x प्लस b और डिवाइडेड बाय नीचे चेंजिंग नहीं होगा 4x - x², 4x - x² dx। हम ये भी बात बताए हुए हैं पिछला वीडियो में ही कि यहां लिखने के बाद a वाला पोर्शन को अलग और b वाला पोर्शन को अलग लिखना है, तो अलग अलग डिवाइड करते हैं इसको। तो i इक्वल टू a तो हम जान रहे हैं, b भी क्या है कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर को इंटीग्रेशन के बाहर लिखा जा सकता है 4 - 2x और फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4x - x² dx और फिर प्लस b बाहर dx बाय रूट अंडर 4x - x²। क्लियर बात। a का वैल्यू कितना है -1/2 है, रख देते हैं। i इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 2x और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4x - x² dx। b का वैल्यू 4 है तो प्लस 4 × dx बाय रूट अंडर 4x - x²। यहां आने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन है, तो हम क्या करते हैं इसको I1 और I2 लेट कर लेते हैं और बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसके बाद यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं I1 इक्वल टू फर्स्ट वाला को I1 और
सेकेंड वाला इंटीग्रेशन को I2 लिख लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब I1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद I2 को। हम ये भी बात बताए हुए थे पिछला वीडियो में ही कि जो फर्स्ट पार्ट वाला इंटीग्रेशन आता है वो बिल्कुल 19.8 के जैसा बनता है। यहां पर हम लोग इसको पुट करेंगे z, तो 4 - 2x मिल जाएगा, तो वो 19.8 वाला कवर कर रहा है। और ये जो सेकेंड पार्ट में जो इंटीग्रेशन आता है वो कैटेगरी 1 के जैसा बनता है ना। तो दो इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट में हमेशा इस कैटेगरी पे जो फर्स्ट पार्ट में बनेगा वो 19.8 के जैसा और सेकेंड वाला कैटेगरी 1 के जैसा। तो हियर I1 का जो वैल्यू है -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 2x और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4x - x² dx। तो यहां पर इसको पुट करेंगे z, तो 4 - 2x मिल जाएगा। पुट z इक्वल टू 4x - x², देन dz बाई dx इक्वल टू 4 - 2x। तो dz किसके बराबर हो जाएगा? 4 - 2x dx के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को z के फॉर्म पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इसका नाम क्या था? I1 इक्वल टू -1/2, ये बाहर था -1/2, और इसके बदले में क्या लिखेंगे? dz, और नीचे क्या हो जाएगा? रूट z, dz बाई रूट z। 1/√x का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? 2√x होता है, तो 1/√z का क्या हो जाएगा? 2√z हो जाएगा। तो -1/2 इंटू 2√z और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, 2 से 2 कैंसल, तो I1 हमें आखिर में मिल गया है -√z, और z किसके बराबर है? 4x - x², रूट अंडर 4x - x² प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। I1 निकल चुका है। अब हम लोगों को क्या निकालना है? I2। तो I2 किसके बराबर है? देख लो, I2 हमारा है 4 dx बाई रूट अंडर 4x - x² एंड I2 इक्वल टू 4 dx बाई रूट अंडर 4x - x²। अब हम लोग यहां क्या करते हैं? कैटेगरी 1 के जैसा है कि dx बाई रूट क्वाड्रेटिक अगर है तो हम लोग इसको या तो a² प्लस x² में बदलते हैं, या फिर a² - x² में बदलते हैं, या फिर x² - a² में बदलते हैं। कैटेगरी 1 में यही ना करते हैं। और उसको बदलने के लिए किसका सहारा लेते हैं? कंप्लीट स्क्वायर मेथड का सहारा लेते हैं हम लोग। तो यहां भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड का सहारा लेंगे, लेकिन एक बात और है कि x² का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए था, जबकि यहां पर क्या है? भी माइनस लगा हुआ है, तो उसको भी +1 पहले बनाएंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। 4 dx बाई रूट अंडर, हम यहां पर माइनस को कॉमन कर लिए, तो जो आपका माइनस में था वो प्लस में हो गया, और जो प्लस में है वो माइनस में हो गया। अब यहां पर a - b का होल स्क्वायर या फिर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म बनाना होता है, तो वो बना रहे हैं। 4 dx बाई रूट अंडर माइनस, पहले लिखेंगे इसको a का स्क्वायर, फिर -2 इंटू a इंटू b के स्थान पे क्या लगा दे कि 4x आ जाएगा, तो b के स्थान पे हम लोग 2 लगाएंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। फिर जो b बनता है उसका प्लस स्क्वायर और फिर माइनस स्क्वायर करते हैं, बस। तो यही तो था। अब यहां से यहां a² - 2ab प्लस b² का फॉर्मूला सेट हो चुका है, तो लिखेंगे 4 dx बाई रूट अंडर a - b का होल स्क्वायर और फिर -2 का स्क्वायर इधर रहने देते हैं। अब माइनस दोबारा से यहां पर डाल देंगे, तो जो 2 का स्क्वायर में माइनस में वो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर 2 का स्क्वायर और -x - 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो 9 फॉर्मूला हम लिखाए हुए थे इस एक्सरसाइज में शुरुआत में, कौन सा से मैच कर रहा है? dx बाई रूट अंडर a² - x² से मैच कर रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x बाई ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x बाई ए। तो 4 साइन इनवर्स x बाई ए, x के जहां पे x - 2 है और a के जहां पे 2 है, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये हमारा इंटीग्रेशन क्या था? I2 था। I2 निकला हुआ है ना? I2 निकला हुआ है। अब दोनों निकल गया, I1 भी निकल गया, I2 भी निकल गया।
तो दोनों को हम लोग कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में। I किसके बराबर था, I1 प्लस I2 के बराबर था, तो इक्वेशन 1 में इसको रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 I किसके बराबर है, I1, और I1 कितना आया देखो, माइनस रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस I2 किसके बराबर आया है, 4 प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों में अलग अलग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा हुआ था, हम यहां पर एक साथ लगा लेते हैं, प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा किताब में आंसर मिस्टेक है, यहां पे माइनस की जगह पे प्लस कर दिया है, जबकि होगा क्या, माइनस होगा। नेक्स्ट सवाल है x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी उसी तरह से है, पिछला वाला में क्या था, यहां पर सिर्फ 4x माइनस एक्स स्क्वायर था, और इस वाला में क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। बन जाएगा ना, ये बना दें, चलो बना देते हैं। 34 x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो लेट करना है हम लोगों को, लेट x प्लस 1 इक्वल टू a dc ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में b। x प्लस 1 इक्वल टू a, इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2 माइनस हो जाएगा 2x और प्लस में b, a को मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 2a माइनस 2ax और प्लस में b, कुछ इस ढंग से आएगा ना, 2 माइनस 2x ऐसे मल्टीप्लाई किए हैं। x वाला टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो माइनस 2ax पहले हो जाएगा, प्लस 2a और प्लस में b। कंपेयर करेंगे यहां पर, ऑन कंपेयरिंग माइनस 2a किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 2a 1 के बराबर होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस 2 है, इधर x का कोफिशिएंट 1। a का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1/2 मिल जाएगा। अब b वाला पोर्शन 2a प्लस b किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 2 इंटू a का वैल्यू कितना, माइनस 1/2 प्लस b इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसल, तो माइनस 1 प्लस b इक्वल टू 1। b का वैल्यू कितना, 1 प्लस 1, तो b किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। a निकल गया, b भी निकल गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन को अलग ढंग से यहां पर लिखते हैं ना हम लोग। उसके बाद अब जो इंटीग्रेशन i होगा, i इक्वल टू x प्लस 1 के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, a2 माइनस 2, क्योंकि x प्लस 1 किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इस चीज को रखना होता है ना, a और फिर 2x माइनस 2x, 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x प्लस b, और डिवाइडेड बाय नीचे कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं, जो है वही लिखो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं कि a वाला पोर्शन को अलग इंटीग्रेशन और b वाला पोर्शन को अलग इंटीग्रेशन लेते हैं। a बाहर 2 माइनस 2x और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, प्लस b बाहर dx बाय रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। a का वैल्यू है माइनस 1/2 और b का वैल्यू है 2, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 2x और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और b का वैल्यू है 2 और फिर dx बाय रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको I1 और इसको I2 कर लेना है, क्योंकि दो बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन है, साथ में सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा। I1 प्लस I2 हो गया, और ये हो गया इक्वेशन 1। तो हियर पहले हम लोग I1 को सॉल्व करेंगे। I1 किसके बराबर है, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 2x और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर और फिर dx। अब हम लोग पुट z किसको करेंगे, पुट z इसको करेंगे, ये चीज ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। पुट z इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, देन dz बाई dx इक्वल टू
ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 2x, तो dz किसके बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2x और फिर dx के बराबर, यानी कि 2 माइनस 2x dx के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं dz लिख सकते हैं। इस इंटीग्रेशन को अब z के फॉर्म पे कन्वर्ट हम लोग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का नाम क्या था i इक्वल टू -1/2, ऊपर बन गया dz और नीचे बन गया √z, है ना, -1/2 dz और फिर √z, 1/√z का इंटीग्रेशन 2√z, -1/2 इंटू 2√z और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये कैंसिल हो गया तो आपका हो गया -√z। हम लोग किसको लिए थे 2x माइनस एक्स स्क्वायर को लिए थे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में c, ये किसका वैल्यू मिल गया i1 का मिल गया दोस्त। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे i2 को, तो i2 किसके बराबर है एंड i2 इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां भी x का कोफिशिएंट माइनस है तो उसको क्या करेंगे कॉमन लेके प्लस हम लोग कर लेंगे, पहले 2 dx बाय √ माइनस कॉमन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस 2x बच जाएगा। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट करना है, कैटेगरी 1 के जैसा बनेगा इधर वाला ना, dx बाय √ माइनस ये हो गया a का स्क्वायर, फिर -2 इंटू a इंटू बी के स्थान पे 1 डालेंगे ताकि हमारा 2x हो जाए, और फिर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करना होता है। यहां से यहां हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू 2 dx बाय √x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर -1 का स्क्वायर। अब माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 dx बाय √1 का स्क्वायर और -x माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो फिर से यहाँ पर dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बनाया जिसका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x बाई ए, तो x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 1, तो नीचे 1 लिख के कोई फायदा है नहीं, तो प्लस क्या हो गया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और ये हमारा निकल गया है i2। अब i1 भी मिल गया है ना, i2 भी मिल गया। अब दोनों को कहां रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। i1 देखो हमारा वहां पे है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 i इक्वल टू i1, और i1 किसके बराबर आया है -√2x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस i2 किसके बराबर आया है 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एक साथ लगा दिए, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं 35 नंबर, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हो गया वही फॉर्मेट है बना रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना होता है 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय √7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर और फिर dx, 7 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर। तो लेट px प्लस q जो कि है 2x प्लस 1 इक्वल टू a, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ जो क्वाड्रेटिक है क्या है 7 है प्लस 6x है माइनस 3x स्क्वायर है और प्लस में b, 2x प्लस 1 इक्वल टू a, यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 6 और फिर माइनस में 6x और प्लस में b, 2x प्लस 1 इक्वल टू 6a माइनस 6ax और प्लस में b। x वाला पोर्शन को पहले लिख लेते हैं, तो x वाला पोर्शन है माइनस 6ax और बिना x वाला है 6a प्लस b। अब यहां से हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग -6a किसके बराबर हो जाएगा -6a 2 के बराबर हो जाएगा।
ये इक्वल टू -2/6, 2 तिया 6, ए का वैल्यू हो गया -1/3, ए का वैल्यू मिल गया। अब बी का वैल्यू निकालते हैं। 6a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। 6 इंटू ए का वैल्यू -1/3 प्लस बी इक्वल टू 1, 3 दूना 6, -2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो बी का वैल्यू 1 + 2, बी का वैल्यू किसके बराबर? 3 के बराबर हो गया। बी हमारा 3 के बराबर हो गया। ए निकल गया -1/3 और फिर बी निकल गया हमारा 3 के बराबर। अब इंटीग्रेशन का थोड़ा सा फॉर्मेट यहां पे बदलने वाला है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां जो 2x + 1 लिखे हैं उसके बराबर में क्या लिख लेना है? a 6 - 6x, a 6 - 6x और प्लस b और डिवाइडेड बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 7 + 6x - 3x² और फिर dx। तो a वाला पार्ट को अलग करना है और b वाला पार्ट को अलग करना है। a अलग हो गया तो 6 - 6x और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 + 6x - 3x² dx और b वाला पार्ट को भी अलग करेंगे तो dx बाय रूट अंडर 7 + 6x - 3x²। a का वैल्यू किसके बराबर है? -1/3 और b का वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 6 - 6x और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 + 6x - 3x² dx और b का वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो +3 और फिर dx बाय रूट अंडर 7 + 6x और -3x²। क्लियर बात? यहां तक ठीक है ना? कहीं मिस्टेक नहीं ना है? 2x + 1 is 6 - 6x। सही है ना? चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं। I = I1 और प्लस में I2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो हियर I1 किसके बराबर आया है? I1 है -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 6 - 6x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 + 6x - 3x² और फिर dx। तो हम लोग जानते हैं जो फर्स्ट पार्ट वाला इंटीग्रेशन वो 19.8 के जैसा बनता है और सेकेंड वाला पार्ट जो इंटीग्रेशन है वो कैटेगरी 1 19.12 के जैसा बनता है। इसको पुट z करेंगे। पुट z इक्वल टू 7 + 6x - 3x²। देन dz बाई dx इक्वल टू 6 माइनस क्या हो जाएगा? 6x। तो dz इक्वल टू 6 - 6x और फिर dx। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख लेंगे? dz लिख लेंगे। इतना दूर तक ठीक है ना? तो हम लोग I1 निकाल रहे थे। I1 इक्वल टू -1/3 इंटीग्रेशन हो, ऊपर बन गया z और नीचे बन गया √z इक्वल टू -1/3 इंटू 1/√z का हो जाएगा 2√z, फिर -2/3 और z किसके बराबर था? z हमारा था 7 + 6x, 7 + 6x - 3x² और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब I1 तो निकल चुका है, अब बारी है I2 का। I2 का ये I1 था एंड I2 इक्वल टू I2 किसके बराबर है? 3 और फिर dx बाय 3 dx बाय रूट अंडर 7 + 6x - 3x²। इसको तो कैटेगरी 1 से बनाना है और यहां पर देखिए x² का कोफिशिएंट कितना है? -3, जबकि होना क्या चाहिए था? +1। तो -3 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। 3 dx बाय रूट अंडर -3 को अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x², फिर ये आपका हो जाएगा -2x और ये -7/3, क्योंकि इसके पास 3 था ही नहीं, जबरदस्ती कॉमन किया गया है। तो -3 कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा? x²
-2x और फिर -7/3। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के जैसा सेट करना है और ये 3 रूट से बाहर निकल सकता है, माइनस नहीं निकल सकता लेकिन 3 बाहर निकल सकता है। तो 3 बाय हो जाएगा √3 dx बाय रूट अंडर माइनस ये माइनस, अब ये हो गया a का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, क्योंकि b के स्थान पे 1 डालेंगे तो 2x मिल ही जाएगा, प्लस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और -7/3, कुछ इस ढंग से। अब यहां से लेकर यहां तक a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ऐसे कैंसिल करेंगे तो ऊपर बच जाएगा आपका √3 dx बाय रूट अंडर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और फिर यहां पर इसको घटा के देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है ना, घटा के देख लेते हैं रफ पे, -1/1 और -7/3, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, -3 और -7 तो हो गया -10/3। तो इसका वैल्यू क्या आता है, -10/3 आता है। लेकिन हम लोगों को किसके फॉर्म पे लिखना है, होल स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसा बनना चाहिए। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं √10/3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, -√10/3 का स्क्वायर। अब माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू √3 dx बाय रूट अंडर, ये आपका हो जाएगा √10/√3 का, ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर -x माइनस 1 का स्क्वायर। तो फिर से आपका आया है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मेट, जिसका वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स x/a होता है। इसका वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स x/a। इतना दूर तक ठीक ठाक है ना। इक्वल टू √3 साइन इनवर्स x/a, x के स्थान पे x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय a √10/√3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। √3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आखिर में हमें I2 मिल किसके बराबर गया है, √3 साइन इनवर्स, है ना, तो नहीं हटेगा। ये आपका इसके बराबर हो गया I2 हो गया √3 साइन इनवर्स, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय √10, कुछ इस ढंग से, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, है ना। I1 भी निकल गया, I2 भी निकल गया, तो हम लोग कहां जाएंगे, फ्रॉम फर्स्ट पे। तो फ्रॉम फर्स्ट I का वैल्यू किसके बराबर था, I का वैल्यू I1 प्लस I2, और I1 कितना आया है, -2/3 रूट अंडर 7 + 6x - 3x स्क्वायर, है ना, और प्लस I2 प्लस I2 किसके बराबर आया है, √3 प्लस √3 साइन इनवर्स √3 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय √10 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग 36 नंबर, 4x + 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है। देखिए ये भी सवाल बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही है, लेकिन जरा देखो तो ये आसान ही है, उससे भी आसान। अरे भैया ये 19.12 से बनाना इसको कोई जरूरी नहीं है, ये डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करो। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 दूना कितना 4x और प्लस किसके बराबर आ जाता है 1। तो ये तो 19.8 के जैसा है।
एक्सरसाइज 19.8 में हम लोग जो सवाल बना रहे थे वहां भी इस टाइप का सवाल था, डिफरेंशिएशन करने पर प्रेजेंट हो जा रहा है ना। अभी जो पिछला सवाल बनाए थे, इसका पिछला वाला जो देखो, ये वाला, इसका डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं तो ये चीज डायरेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 6 - 6x, इसीलिए तो इस रूल को बनाया गया है, वरना 19.8 में भी इसी टाइप का सवाल देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी जो सवाल है यहां पर, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये डायरेक्ट हो जा रहा है, और अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट प्रेजेंट है और तो हम उसको क्या पुट कर लेते हैं, जेड पुट कर लेते हैं। ये तो एग्जैक्ट 19.8 के सवाल जैसा बना सकते हैं। तुम चाहो तो इस मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन इतना लंबा क्यों करना जब सिंपल से बन रहा है। तो 19.8 के जैसा इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पे डायरेक्ट मिल जा रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2x² प्लस x - 3 और फिर dx, इसको z पुट करते हैं। पुट z इक्वल टू 2x² प्लस x - 3, और जब पुट z किया तो इसको तुरंत से डिफरेंशिएट भी करना होगा। dz बाई dx इक्वल टू 4x + 1, देखो वही डायरेक्ट मिल गया है, तो dz किसके बराबर हो गया, 4x + 1 और फिर dx। तो नाउ जो इंटीग्रेशन हमारा आएगा ये बन जाएगा ऊपर पूरा dz और नीचे क्या बन जाएगा, √z। 1/√z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2√z और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो 2 और फिर रूट अंडर z का वैल्यू कितना है, 2x² प्लस x - 3 और प्लस में c, यही आंसर हो गया। तो कितना सिंपल था। तो आपको क्या किया है कि ये कंफ्यूज करने के लिए, देखते हैं लड़का दिमाग लगाता है या फिर एक ही कैटेगरी से बनाते चल जा रहा है, तो बीच में एक सवाल घुसा दिया तुम्हारा 19.8 के जैसा। तो हम लोगों के पास तो बुद्धि था उतना, देख लिए इसका डिफरेंशिएशन करने पे डायरेक्ट प्रेजेंट हो जा रहा है, तो उतना हमें झमेला करने का कोई जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।